स्टूडेंट्स, फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो कि फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, उसमें 9 पार्ट हो गया था। 9 लेक्चर हो गया था, 9 वीडियो कंप्लीट था। इसमें 9th में हम लोग क्या देखें तो कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, फिर सिंबल क्या होता है, क्या यूजेस होता है। तो कैपेसिटर के यूजेस क्या होता है, सॉरी सिंबल क्या होता है कि 2 लाइन रहता है और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन जो होता है वो सेम रहता है। अगर एक बड़ा लाइन रहेगा एक छोटा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर एक बड़ा लाइन रहा एक छोटा लाइन रहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, हम लोग उसको क्या नाम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको सेल, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है। और इसमें क्या है, फिक्स कैपेसिटर ये होगा, और अगर एक एरो साइन देंगे तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। सेम अगर हम लोग यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टर, अगर एरो साइन दे रहे हैं हम लोग इसको तो ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो गया वेरिएबल। अगर एरो साइन नहीं है तो फिक्स रजिस्टर। सेम वही, एरो साइन है तो वेरिएबल कैपेसिटर, एरो साइन नहीं है तो फिक्स कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस का साइन सिंबल क्या होता है, 2 लाइन रहता है पैरेलल लाइन, दोनों सेम साइज का रहता है, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं। अगर एक लाइन बड़ा एक लाइन छोटा होगा तब वो सेल कहलाएगा। फिर यूजर्स हम लोग देख लिए, टाइप 3 टाइप का होता है, बट किसके बेस पे, तो कंडक्टर के शेप के बेस पे 3 टाइप का होता है। क्या क्या, तो एक पैरेलल प्लेट, एक स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल। और आज हम लोग ये डिटेल में देखेंगे फार्मूला, डायग्राम और क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, पैरेलल प्लेट, तो हम लोग पैरेलल प्लेट देखेंगे, ओके। सो 3 टाइप्स का होता है कैपेसिटर, क्या होता है, 3 टाइप्स का कैपेसिटर होता है, 3 टाइप का कैपेसिटर्स, फर्स्ट पैरेलल, सेकेंड स्फेरिकल एंड थर्ड सिलिंड्रिकल। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल। क्या क्या देखना है, डायग्राम डिटेल में पूरा देखना है, उसके बाद फार्मूला कैसे आता है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पूरा डिराइव करना है फार्मूला को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है क्या कि 2 लाइन जो रहेगा, आई मीन 2 जो प्लेट रहेगा, प्लेट का दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस थिकनेस है वो थिकनेस बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि थिकनेस कम होगा तभी जाके कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कैपेसिटेंस के लिए बाउंडेड होना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर साइज बहुत बड़ा है, आई मीन थिकनेस के कंपेयर में प्लेट का एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका तो फिक्स है कि प्लस, अगर ये है प्लेट और ये माइनस है तो प्लस टू माइनस फिक्स है, कहाँ से कहाँ जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे फिक्स है जो कहाँ से कहाँ जाना है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाउंडेड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड मतलब फिक्स, कंप्लीट घिरा हुआ, मतलब एकदम बोल सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि इधर किधर भी उसका लिमिट नहीं है, मतलब लिमिटलेस नहीं है। सो यहाँ पे बाउंडेड है, तो बाउंडेड का मीनिंग यहाँ पे बहुत घिरा हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही फिक्स है, क्लियर है। तो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं थिकनेस कम है। तो अगर 2 प्लेट का एरिया बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू थिकनेस, और थिकनेस बहुत कम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर लार्ज करना है तो थिकनेस को कम कर देना है, और 2 प्लेट का जो एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, साइज, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट्स, ठीक है, 2 थिन प्लेट्स हैं, एक प्लस होगा एक तरफ माइनस, तो चार्ज भी वही होगा, प्लस क्यू प्लस प्लेट का तरफ का, और माइनस क्यूब जिधर माइनस है चार्ज, आई मीन जो प्लेट में माइनस है। कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या है, तो डी, स्मॉल डी। These plates are given equal and opposite charges if area of both the plates are same, ठीक है, एरिया जो होगा प्लेट्स का सेम होना चाहिए दोनों प्लेट का। The plates have equal and opposite surface charge density। अब क्या है, कैपेसिटेंस, अब हमको फाइंड आउट करना है इसका कैपेसिटेंस। पहले ही बोले अगर थिकनेस कम तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और थिकनेस कम इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों प्लेट का जो एरिया है उसका जो बोल सकते हैं एरिया का जो साइज होगा, आई मीन एरिया जो होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे। सो हेडिंग क्या डालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो लेट डी, मान लो डिस्टेंस है दोनों प्लेट का, है ना, डी जो है वो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के। प्लेट आर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, मान लो एक प्लेट जो है वो आर है और एक प्लेट को एस का नाम दे दिए,
ठीक है। तो आर के पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू, और एस के पास माइनस क्यू चार्ज होगा। सो यहाँ पे वही हम लोग लिखे हैं कि आर इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड प्लेट एस इज़ गिवन इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, भले ही अपोजिट है प्लस और माइनस, बट इक्वल होगा चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, लेट प्लस सिग्मा, पहले ही बोले यहाँ पे भी है कि जब चार्ज इक्वल होगा, भले ही अपोजिट होगा बट इक्वल होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी वही होगा, अपोजिट होगा। सो वही है यहाँ पे कि लेट प्लस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका, तो आर का, और माइनस सिग्मा जो होगा वो एस प्लेट का हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि हम लोग गॉसेस थ्योरम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में सरफेस चार्ज डेंसिटी और गॉसेस थ्योरम, तो सिग्मा इज डिनोटेड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्या है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय एफ साइन नॉट। कैसे, तो हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन डेंसिटी का क्या होता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेट्स का वो क्या होगा, सिग्मा बाय एफ साइन नॉट, क्योंकि हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेके कर रहे हैं। सो सिग्मा बाय एफ साइन नॉट, एफ साइन नॉट क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, परमिटिविटी इन एयर, तो ये क्या एयर या कोई बोल सकते हैं कि ये एयर में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर में है, तो यहाँ पे अगर ये एफ साइन नॉट आ रहता तो बोलते रिलेटिव परमिटिविटी आई मीन कोई किसी के कंपेयर कोई किसी के रिस्पेक्ट में कहीं पर कोई मीडियम में है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास हुआ, ठीक है। बट एफ साइन नॉट का मीनिंग क्या हुआ कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी डेट इज ये क्या है, एयर में है, ठीक है। सो इक्वल टू सिग्मा बाय एफ साइन नॉट। लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वी बाय आर, सो डी वी बाय डी आर। सो डी का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, एक स्मॉल पार्ट के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो डी वी बाई डी और डी हटा देते हैं तो वी बाई डी, इसको इक्वेशन 2 करते हैं और इसको इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। डी का मीनिंग ये होता है एक स्मॉल पार्ट के लिए जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वी बाई डी। अब क्या है, ई जो होता है वो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म तो होगा ही ना, क्योंकि प्लस से जाना है माइनस तक, प्लस से जाना है माइनस तक, तो ये बाउंडेड हो गया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, एक प्लेट से स्टार्ट एक सेकेंड प्लेट में जाके खत्म। सो बाउंडेड है, फिक्स है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज़ अ यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म सेम एक जैसा है एंड परपेंडिकुलर है, किसका, प्लेट्स का, परपेंडिकुलर दैट इज़ अ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेट्स का। और ये परपेंडिकुलर सब ये सब फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में ये कैसे परपेंडिकुलर होता है ये सब बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन हो चुका है। गॉसेस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में परपेंडिकुलर के बारे में बहुत ही अच्छा से चर्चा वहाँ पे हम समझा चुके हैं, एक्सप्लेन हो चुका है। सो ई जो होगा वो यूनिफॉर्म तो होगा ही और परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, प्लेट्स का, ये प्लेट आर और एस का। और वी जो है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द 2 प्लेट्स। ये कैपेसिटर का जो 2 प्लेट है आर और एस, इसका क्या है, ये वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब यही चैप्टर का स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है, विथ डेरिवेशन, डेराइव करके फॉर्मूला लाए हैं, तो वहाँ पे जाके एक बार फिर से क्लियर कर सकते हो। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को हम लोग यूज़ करेंगे। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, तो 1 और 2 को इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे v इक्वल टू ई डी होगा, कैसे, e इक्वल टू वी बाई डी, तो v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई v इक्वल टू ई डी डेफिनेटली, और e का यहाँ पे ये वाला पुट करेंगे सिग्मा बाई एफ से और d का d हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, q बाई ए होता है, ये तो हम लोग जान रहे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कितना चार्ज है कितना एरिया में, और ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। 3 टाइप का होता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है एरिया वाला, एक वॉल्यूम का। तो एरिया में हम लोग जान चुके हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी इक्वल टू सिग्मा की जगह क्यू बाई ए पुट करेंगे और ये डी बाई एफ से नॉट वैसे ही रहेगा, ठीक है। और हम लोग जान रहे फॉर्मूला, लास्ट क्लास में भी हम लोग जान चुके हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। कैपेसिटर क्या होता है, क्यू बाई वी, लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके हैं। बस अब पुट करना है Q की जगह पे क्यू बाई वी। अब तो Q तो वैसे ही रहेगा, V का पुट करना है क्यू डी बाई एफ से नॉट ए। तो ये तो नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्यू डी नीचे आएगा और एफ से नॉट ए ऊपर चला जाएगा। अब क्या है ना, Q एंड Q कैंसिल हो गया,
सो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, क्योंकि ये कहाँ है, एयर में रखा हुआ है कैपेसिटर, सो इसलिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या सी इक्वल टू, तो यहाँ पे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यही हमारा लास्ट फार्मूला हुआ कैपेसिटेंस का। इससे ये क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटेंस जो होगा एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली एरिया ज़्यादा कैपेसिटेंस ज़्यादा, एरिया कम कैपेसिटेंस कम। और इसलिए स्टार्टिंग में ही बोले थे कि एरिया ज़्यादा होना चाहिए प्लेट्स का। और एक बात और बोले थे कि एरिया तो ज़्यादा होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये कम होना चाहिए, ये कम तो कैपेसिटेंस बढ़िया, ये ज़्यादा रहेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे प्रूव भी हो गया। नीचे डी है, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, डी कम ये ज़्यादा, डी ज़्यादा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें स्टार्टिंग पहला प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए थे। तो ये क्या हो गया, लास्ट हो गया फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला ये है। और पैरेलल प्लेट तीनों, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, तीनों एग्ज़ाम में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। और इसका सिंपल रीज़न वाला क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला डिराइव करने वाले आते हैं, थ्योरी भी आते हैं, या इससे क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ऐसे हमको ये जानना ज़रूरी है, ये वाला फार्मूला जो लास्ट फार्मूला है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्ज़ाम में फिजिक्स में। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं कैपेसिटर से क्वेश्चन, और तीनों टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 1F फॉर फेराड। ऐसे भी कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड होता है, ऐसा यूनिट। इफ़ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर अपार्ट, शो डैट 1 फेराड इज एन लार्ज लिमिट। ओके, ये क्वेश्चन में एरिया भी पूछा है और ये भी बताने बोल रहा है कि 1F आई मीन 1 फेराड जो है वो बहुत ही लार्ज यूनिट है, बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, और पहले ही क्लियर किया पैरेलल प्लेट। तो क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा पैरेलल प्लेट है, सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है। तो पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या क्या गिवन है, सी इक्वल टू 1F एंड डी 1 मिलीमीटर गिवन है ना डिस्टेंस। तो मिलीमीटर तो सही यूनिट है नहीं, ऐसा ही तो है नहीं, तो मिलीमीटर में मिली हटाना है, तो 10⁻³ मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए क्या हो जाएगा, ए फाइंड आउट करना है, तो ए इक्वल टू सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सी का वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ डी हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता है 8.854 10⁻12। ठीक है, ये होता है इसका फिक्स फार्मूला, सॉरी इसका ये फिक्स वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। -12 है, ऊपर गया तो +12, यही होता है ना एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻12, ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है ना, तो प्लस में हो जाएगा तो 9 हो गया, -3 +12 +9 हो गया। और इसको हम लोग को 1/8.854 को कैलकुलेट करना है। तो करने से हमको 11 समथिंग कुछ होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 पॉइंट करेंगे तो 10 द पावर हमको 8 होगा। ठीक है, आई मीन पूरा ये करेंगे हम लोग 1/8.854 को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है क्या, सपोज यही है 1 इंटू 10⁻³ 8.854 इंटू 10⁻12, यही है 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+12, फिर बचा गया 1/8.854, पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर 3 हो जाएगा, तो 10 ऊपर में 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया क्या, 12 आ गया। ठीक है ना, हमारे पास यही है ना, 1 इंटू 10⁻³ बाई 8.854 10⁻12। तो यहाँ पे 10⁻12 ऊपर गया तो +12, 12 में से 3 गया तो 9, लेकिन पॉइंट हटा के 10⁻³ होगा, 3 डिजिट है, तो 9 और 3 12 ही रह गया। ठीक है, और 8/854, तो 8854 को हम लोग 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट के बाद 30 फिर 11। तो अब ये तो सिग्निफिकेंट में करना, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डिजिट के एक डिजिट के बाद पॉइंट, और वो एक डिजिट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं। तो पॉइंट के बाद पॉइंट कितना पीछे जाएगा, 1 2 3 4, 1 के बाद पॉइंट जाएगा तो 4 पीछे गया, तो 4 पीछे गया, पॉइंट पीछे जाता है माइनस, पॉइंट आगे जाता है प्लस, पीछे गया तो -4, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻4, और 10⁻12 तो है ये वाला 12, तो 1.1 इंटू बड़ा का साइन प्लस है और 12 में से 4 गया तो 8, तो हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻8 आ गया। क्लियर है,
तो वही आया 1.1 × 10⁸ बट क्या एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया निकल जाएगा मीटर स्क्वायर, हम लोग किलोमीटर में करते हैं तो किलोमीटर में करेंगे, मीटर स्क्वायर तो है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं किलोमीटर में करेंगे। ठीक है, तो किलोमीटर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 क्या होता है 10⁻3, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हुआ तो 10⁻3 10⁻3 3 और 3 6 हो गया पावर में, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे तो बचा क्या, तो बचा यही 1.1, जब हम लोग करेंगे तो 1.1 × 10⁻2। तो हम बताए भी थे कि 10 के पावर 1 2 या 3 तक आने से पावर हटा देते हैं पॉइंट को आगे पीछे करके, तो 10⁻2 तो पॉइंट को 2 पीछे ले जाएंगे, तो ये 1 ही है, कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा, तो 2 पीछे तो 1 के बाद 0 होगा, तो 110 हो गया किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे ये तो निकल गया एरिया, लेकिन पूछ रहा है बताने, बोल रहा है कि 1 फैराड जो है वो बहुत ही लार्ज यूनिट है। कैसे, तो ये जो होगा स्क्वायर प्लेट जो साइड होगा वो 10 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 किलोमीटर कैसे हुआ, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 110 का स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो क्या हुआ 10 के आसपास, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 आसपास हुआ, इसलिए अप्रॉक्स वाला साइन है। 10 किलोमीटर का आसपास हुआ साइड, तब ना 2 साइड का 10 10 × 10 100, तो 110 का आसपास आ गया। ठीक है, सो इससे क्या पता चल रहा है, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, हम लोग क्या कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ऐसा कैपेसिटर, आई मीन 1 फैराड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, इतना बड़ा स्क्वायर प्लेट मतलब 10 किलोमीटर का। ठीक है, 10 किलोमीटर का ये जो प्लेट है वो हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़ा हुआ, तो इससे ये क्लियर हो रहा है क्या कि 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, इट मीन्स 1 फैराड कैपेसिटेंस इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट, डेफिनेटली लार्ज यूनिट तो है ही ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि 10 किलोमीटर का प्लेट और 2 प्लेट बनाना, आई मीन 100 मतलब आसपास हुआ, 110 बनाना मतलब उसको कंस्ट्रक्ट करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी का। क्वेश्चन क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिकोफैराड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स is made double and space between them is filled with a dielectric of constant 10, then find the new capacitance। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, पैरेलल प्लेट है, चलो ये तो क्लियर है, पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन है, एयर है 2 प्लेट के बीच में। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है 10 पिको फैराड, तो पिको तो सही यूनिट नहीं है, पिको हटा देंगे, 1 पिको कितना होता है 10⁻12। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस जो होगा प्लेट्स का बीच का वो बना है, वो डबल हो जाए, और स्पेस जो बिटवीन 2 प्लेट के बीच का जो स्पेस है उसको भर दें हम लोग डाइलेक्ट्रिक से। ठीक है, 10, तब बताना है कि न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा। तो पहले C1 बताते फिर C2। C1 क्या होगा F0A/D, 10 पिकोफैराड है, F0A/D। अब हम लोग ये कब का है, जब 2 प्लेट के बीच में क्या है, तो 2 प्लेट के बीच में एयर है ना, डिस्टेंस बिटवीन में। ठीक है, क्या है एयर है बिटवीन द प्लेट्स। अब डाइलेक्ट्रिक है तब क्या होगा, तो उसका C2 मानते हैं, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम इज गिवन C2 के F0 यहाँ पे F1/D के क्या हो गया F0A/D, A/D। कैपेसिटेंस क्या होता है F0A/D, तो वही हुआ के F0A/D के। ठीक है, यहाँ पे C2 क्या होगा के F0A/2D। क्यों 2 हम लोग के, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेड जो है वो डबल, आई मीन डिस्टेंस जो बिटवीन द प्लेट्स है वो डबल हो गया मतलब 2, सो 2D, तो क्या हो जाएगा K/2 F0A/D। अब यहाँ पे K/2 है, F0A/D है। अब इसको करना क्या है, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में सब गिवन है, इसको हम लोग 2 क्यों, ताकि ये C1 का फॉर्मूला बन गया, इसलिए हम लोग 2 को इधर किया, तो K/2 F0A/D। तो C1 क्या था, C1 F0A/D, तो C1 क्या था F0A/D कितना था, तो 10 था, है ना। F0A/D 10 पिकोफैराड था। ठीक है, हम लोग पिकोफैराड ही रहने देते हैं, तो 10 था, यही था ना। C1 10 पिकोफैराड गिवन द क्वेश्चन में F0A/D, तो सुन F0A/D जो है 10 पिकोफैराड है, मीन 10 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे F0A/D की जगह 10 और K यहाँ पे 10 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 10 है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यही है ना, K इज़ अ कांस्टेंट, तो ये 10 है। और 2D, तो यहाँ पे क्या हो गया
यहाँ पे तो 2 ही रह जाएगा क्योंकि हम लोग तो डी को इधर कर दिए, तो ये 2 ही रह गया। 2 का 2, k का 10 और ये पूरा 10 के इक्वल है। तो क्या हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 5, 10 × 5 50 पिको फैराड करके आंसर कर दिए। लेकिन ये तो 12 का अगर एग्ज़ाम है तो उसमें लिखना है तो चलो ठीक है, बट अगर कंपटीशन सब में आता है तो और 4 ऑप्शन में पिको नहीं है, फैराड ही आई मीन ऐसा यूनिट में गिवन है तो ठीक है 50 × 10⁻12 क्योंकि एक फैराड कितना पिको का होता है, तो एक पिको 10⁻12 होता है। तो पिको हटाना है तो 50 × 10⁻12 फैराड करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे लिए तो 12 के एग्ज़ाम में बोर्ड में आ रहा है तो वो तो लिखने का रहता है, तो पिको फैराड में भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सीधा क्या हो जाएगा 50 × 10⁻12 फैराड आंसर। पिको को हटा दिए 10⁻12 और फिर 50, जैसे फेम्टो या फर्मी होता है 10⁻50, नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻6, मिली 10⁻3, तो वैसे ही पिको 10⁻12। तो 15 × 10⁻12 और फैराड इट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर और ये आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्फेरिकल के बाद 3rd नंबर है हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, फिर उसके बाद 2 से 3 टॉपिक है, उसके बाद ये 2nd चैप्टर विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ओके।